बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि अगर गंदम को इस मरहले के ऊपर यानी गोब से लेकर दाने की दूधी हालत के दरमियान पोटाश ना डाली जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, डालने का फायदा क्या है। देखें, इस सिलसिले में अक्सर काश्तकार जो है ना खाते हैं तो यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन तो डालते हैं, पोटाश नहीं डालते। पोटाश ना सिर्फ महंगी है बल्कि काश्तकारों को पोटाश डालने का कोई खास नुमाया वाज़े जो फायदा है ना वो नजर नहीं आता है, इसलिए नहीं डालते। हालांकि मैं अर्ज करता हूं कि गंदम को 60% पोटाश की जरूरत जो है ना ये गोब से लेकर पकाई के दरमियान इस वक्त दरकार होती है, जबकि इससे पहले के जो 3-3.5 महीने होते हैं उस वक्त 40% जरूरत जो है ना उस वक्त होती है। अब जो पिछले 3 माह में यानी जितनी खुराक पत्तों ने बनाई है ना या अब मजीद बना रहे हैं, वो सारी खुराक को दाने में मुंतकिल करने के लिए सोर्स से सिंक की तरफ खुराक जो है ना तैयारशुदा खुराक फोटोसिंथेट्स को दाने में मुंतकिल करने के लिए पोटाश की जितनी अब जरूरत है ना पहले इतनी नहीं थी। इसी वजह से 60% जरूरत अब है। तो इस टाइम को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आप पानी लगना है। गंदम को देखें, पोटाश ना भी डाली जाए तो बोल जो है ना दाने का बोल या जिसे ढेर कहते हैं, दाने बाजार एक जितने ही नजर आते हैं, बोरियों की तादाद भी उतनी निकलती हैं। 20 बोरियां निकल आई हैं या 30 निकल आई हैं 1 एकड़ से, वो दोनों में एक जैसी निकलती हैं। तो फिर पोटाश का क्या फायदा हुआ। याद रखें, जहां पे पोटाश डाली गई होती है वहां पे दाने ज्यादा वजनी होते हैं। 2.5 मन की बजाय वो 108 और 110 किलो की बोरी हो जाती है। इस तरफ बात जाती है, दाने निगर होते हैं, ज्यादा म्यारी इससे आटा बनता है। बल्कि जो जहां पे पोटाश डाली गई होती है ना उसके दाने का छिलका भी मजबूत होता है, उसके उगने की सलाहियत बेहतर होती है और दूसरी उसको कम नुकसान करती है। बंदा जहां 2 रोटियां खाता है वहां पे जहां जिस आटे में म्यारी किस्म की गंदम हो यानी पोटाश डालकर म्यारी गंदम पैदा की गई हो, 1.5 रोटी से जरूरत पूरी हो जाती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब चूंकि आखिरी पानी लग रहा है तो और फसल भी गोब से लेकर दूधी हालत के दरमियान में है, ये आप समझें कि गंदम की अफ्तारी का टाइम है। एक तो अफ्तारी का टाइम अर्ज करता था ना कि पहली आपाशी का वक्त होता है, खादे मैक्सिमम खादे इस्तेमाल करने का वो है। दूसरा पोटाश के हवाले से अफ्तारी का टाइम जो है ना ये है कि गोब से लेकर दूधी हालत तक खाली पानी लगाने के बजाय पोटाश डालकर इसकी अफ्तारी करवानी जो है ना ये सख्ती के साथ इसकी ताकीद की जाती है। देखिए, रेतली और महरा जमीनों में बाद दफा बड़ी भरपूर फसल नजर आती है, वेखण बड़ी लगती भी 60 मन निकल जानी तो बाद पता लगा 35 मन निकली, सिर्फ पोटाश की कमी की वजह से ही होता है। तो ऐसी फसल में जो है ना जो जहां पे अच्छी फसल मौजूद है रेतली में या महरा जमीन में, उसको अभी मौका है कि उसको पोटाश जो है ना फ्लड कर लें, पैदावार काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अलबत्ता यह है कि चिकनी जमीन है या नहरी पानी से मुसलसल आपाश है, उसको डालना, उसको अजाफी तौर पर ये पोटाश डाली जाए तो फायदा उसमें भी होता है, लेकिन कम अज कम आप स्प्रे ही कर लें। गोब से लेकर दूधिया के दरमियान में है, कोई ना कोई स्प्रे कर लें। लेकिन ये खालस म्यारी किस्म की पोटाश जो है ना वो आप जरूरी नहीं है कि 25 किलो की बोरी है ना 12.5 किलो रिकमेंड की जाती है, तो आप 5-7 किलो भी फ्लड कर लें तो ये भी अपना इम्पैक्ट शो करती है। या कम अज कम आल्टम के 2 लीटर या नया पोटाश सिंजेंटा की प्रोडक्ट ये 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से ये आप फ्लड कर दें ना तो गुजारा हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरा मशवरा ये है कि आप स्पीड फॉल के जो है ना 1 लीटर ये स्प्रे कर दें या कैटालिस्ट FMC की ये आप स्प्रे कर दें तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात जो है ना ये बन जाएगी।